हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट 2020 के अंतर्गत शिक्षण कौशल, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बाल मनोविज्ञान के और 4 लेक्चर जीवन कौशल के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत ही सुपर टेट की बिंदास तैयारी होने वाली है और कराई भी जा रही है। तो दोस्तों, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। और दोस्तों, ऐसी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शिक्षण कौशल क्या होता है? शिक्षण कौशल होता है कि एक शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार से कराया जाए जिससे शिक्षण प्रक्रिया एक बेहतर तरीके से संपन्न हो। शिक्षण जो कराया जाए इसका पूर्ण रूप से लाभ हो। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आपस में किस प्रकार से कम्युनिकेशन करें जिससे शिक्षक जो शिक्षण कराए वो पूर्णतया बच्चों को समझ में आए। तो दोस्तों, कुछ इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें है एलन गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। दूसरा है वी.के. व्यासी के अनुसार परिभाषा है शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने की दृष्टि से सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकिन्टन एवं हाइट के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया के द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है, इसकी पूर्ति शिक्षण कौशल के माध्यम से संपन्न होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल से बच्चे की पूर्व ज्ञान की हमें जानकारी मिलती है कि बच्चा कहाँ किस हद तक इस विषय वस्तु से ज्ञान रखता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल से पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों को ज्ञान में स्थायी जानकारी स्थायित्व प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जिसके अंतर्गत क्या होता है पाठ की संक्षिप्त जानकारी। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत पाठ की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। दूसरा है पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर एक विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। तीसरा है रुचि उत्पन्न करना। प्रस्तावना कौशल का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि बच्चे की रुचि उत्पन्न कर दी जाए पढ़ने में। चौथा है विद्यार्थियों में रुचि एवं जिज्ञासा पैदा करना। दूसरा है उद्देश्य निर्माण कौशल। उद्देश्य निर्माण कौशल क्या होता है? अध्याय के उद्देश्य। दोस्तों, क्या होता है उद्देश्य निर्माण कौशल? इस पाठ पढ़ाने का हमें बच्चों में क्या उद्देश्य है। दूसरा है इसके शैक्षिक उद्देश्य क्या है। तीसरा है अधिगम उद्देश्य, सीखने का क्या उद्देश्य है। चौथा है व्यवहार जीवन में उपयोगिता, यानी व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता, यानी जो हम कहने मतलब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है उसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। तो दोस्तों, ये उद्देश्य निर्माण के कौशल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3 है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। तो दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। अब बात करेंगे नंबर 1 होता है खुली हवा प्रकाश वातायन। तो दोस्तों, एक खुली हवा एवं प्रकाश कक्षा कक्ष प्रबंधन
में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है अंतःक्रियात्मक अधिगम। तो दोस्तों अंतःक्रियात्मक शिक्षण अधिगम का महत्व है कि शिक्षक और जो स्टूडेंट हैं वो एक अंतःक्रिया दोनों कहने का मतलब दोस्तों मिलजुल कर शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न बनाएं। तीसरा है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित माहौल। तो दोस्तों इसमें बाल केंद्रित माहौल उनको सीखने के लिए एक आदर्श माहौल का कहने का मतलब जिसमें घर जैसा माहौल उत्पन्न करना। चौथा है प्रश्न पूछने में जिज्ञासा शांत करने के अवसर भी हमें देना चाहिए कक्षा प्रबंधन के कौशल में। अब नंबर 4 बात करेंगे पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल क्या होता है दोस्तों? इसमें है नंबर 1 है प्रशंसा करना। तो दोस्तों प्रशंसा करना पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत आता है, जिससे बच्चे पुनः उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा है पुरस्कार देना। पुरस्कार देकर भी पुनर्वलन कौशल का हम विकास कर सकते हैं या उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें उनके कहने का मतलब उनके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले पेंसिल, रबड़, कॉपी आदि छोटी वस्तुओं को दिया जाना चाहिए। तीसरा है प्रेरित करना। उनको प्रेरित करना एक कहने का मतलब दोस्तों छोटी कहानियाँ सुना के भी उनको प्रेरित कर सकते हैं। चौथा है छात्रवृत्ति देना। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने योग्य, उनके कहने का मतलब दोस्तों परिवार जो संपन्न नहीं होते हैं तो उनको एक छात्रवृत्ति देकर सहायता की जाती है, तो उसे छात्रवृत्ति कहते हैं। ये पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत आता है। नंबर 5 है प्रश्न निर्माण कौशल। प्रश्न निर्माण कौशल कैसे हो दोस्तों? तो नंबर 1 है पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न हों। दूसरा है परिवेश से जुड़े हों, बच्चा जिस माहौल में रहता हो उस परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न हों। तीसरा है प्रश्न सटीक होने चाहिए। कहने मतलब दोस्तों प्रश्न ज़्यादा घुमावदार बच्चे में ना हो, जिससे बच्चे में समझने में आसानी हो। चौथा है विषय वस्तु से निचली कक्षाओं में अप्रत्यक्ष ना जुड़े हों। तो दोस्तों जो निचली कक्षाएं कक्षा 1 से 5 तक होती हैं, इनमें जो प्रश्न हों वो अप्रत्यक्ष ना जुड़े हों। कहने का मतलब एक सीधी बात कही जाए। 5वां है निचली कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों। तो दोस्तों कहने का मतलब इसमें प्रश्नों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। और नेक्स्ट है प्रश्न समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित हों। नेक्स्ट है प्रश्न लघु उत्तरीय हों तथा उच्च कक्षाओं में समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नंबर 7 है दृष्टांत कौशल। इसमें क्या होता है दोस्तों उदाहरण देने की एक कला होनी चाहिए। तो कैसे दोस्तों? नंबर 1 है उदाहरण सरल से पूर्व ज्ञान से जुड़े होने चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चों में सीखने की लालसा उत्पन्न होती है और ज्ञान उनका अच्छा हो जाता है। कहने मतलब दोस्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। दूसरा है उदाहरण परिवेश से दिया गया हो। तो दोस्तों जिस परिवेश में रह रहे हों बच्चे, उसी परिवेश से उदाहरण दिया जाता है तो बच्चे की समझ में अच्छी तरीके से आता है। नेक्स्ट है नंबर 3 उदाहरण मूर्त हो निचली कक्षा। यानी कहने मतलब दोस्तों उदाहरण ऐसा दिया जाए जो बच्चों में जो उसके दैनिक जीवन के परिवेश में दिखाई देता हो, तो ऐसा में उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 8 है, इसी में नंबर और है उदाहरण विषय वस्तु से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरण की भाषा सरल होनी चाहिए, जैसे बच्चे में समझ अच्छी तरीके से आ जाए। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल का दोस्तों शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुनरावृत्ति कौशल से क्या होता है दोस्तों ज्ञान स्थायी हो जाता है। नंबर 1 है पुनराभ्यास कराएं। दोस्तों किसी कहने मतलब दोस्तों एक सवाल होता है जो उसको बच्चे में समझ में नहीं आता, बार बार अभ्यास कराने से वो उस सवाल को लगाना सीख जाता है या उस विषय वस्तु को सीख जाता है। दूसरा है उचित भाषा में गृह कार्य दें। तीसरा है प्रयास स्मरण रिकॉल कराएं।
बार बार दोस्तों याद कराएं तो वो पुनरावृत्त कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें नंबर 1 है हाव भाव बदलें। दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कहने का मतलब बच्चे में जैसे का एक आप वीर गाथा बता रहे हैं तो उस तरह से आप अपने चेहरे के हाव भाव या अपने इम्प्रेशन कक्षा का माहौल उस हिसाब से बनाइए। कुछ हास्यप्रद आप कहानी सुना रहे हैं तो उस तरह से आपके हाव भाव होने चाहिए। इससे बच्चे में सीखने की लालसा उत्पन्न होती है। दूसरा है कुछ समय बाद विषय वस्तु बदल दें। कहने मतलब दोस्तों बच्चे को विषय वस्तु से समझ में नहीं आ रहे तो विषय वस्तु बदल देनी चाहिए। नेक्स्ट है खड़े होने की स्थिति बदलते रहें। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नंबर 10 है शिक्षण सामग्री कौशल। शिक्षण सामग्री कौशल क्या होता है? शिक्षण सामग्री सस्ती होनी चाहिए। जैसे कहने मतलब जो शिक्षण सामग्री कौशल बच्चों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण सामग्री सस्ती होनी चाहिए। दूसरा है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों ऐसी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए जो दैनिक रूप से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न करने मतलब दोस्तों प्राप्त हो जाए। तीसरी है ज़्यादातर इंद्रियों को जागृत करें। तो चौथा है चलायमान हो और पांचवा है प्रयोग में सुरक्षित हो। दोस्तों प्रयोग में सुरक्षित का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षण सामग्री हो जो बच्चों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल दोस्तों प्रयोग करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए क्या, तो दोस्तों इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल होता है। नंबर 1 है दोस्तों श्यामपट्ट के बाएं ओर खड़े हों। श्यामपट्ट पे दोस्तों हमेशा बाएं ओर खड़े हों। दूसरा है 45 अंश का कोण बनाएं। तीसरा है मध्य में लिखें। श्यामपट्ट में दोस्तों कहने का मतलब ये श्यामपट्ट है, ये श्यामपट्ट है तो आप हमेशा यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तीसरा है विविध रंगों का प्रयोग करें। इसमें आप दोस्तों विविध रंगों का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चों में सीखने में आकर्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ऊपर से नीचे की ओर मिटाएं। तो दोस्तों कहने मतलब ये बोर्ड है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मिटाएं जिससे क्या होगा, तो ऊपर से आप नीचे की मिटाएंगे तो नीचे जो बच्चे लिख रहे होंगे तो उनका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है लेखन में स्पष्टता रखें। तो दोस्तों ऐसा लेखन करें जिससे समझ में आए कि क्या लिखा है। नेक्स्ट है 2 शब्दों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ दें। तो दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट है व्याख्यान कौशल। इसका हमारे मतलब इसका क्या महत्व है व्याख्यान कौशल। इसमें क्या है दोस्तों कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द। नेक्स्ट है उदाहरण का प्रयोग भी करना चाहिए, उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है बच्चे की स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जब कहने मतलब है बच्चे की स्थानीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो हमारे गुरुजी हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो जिससे बच्चों में समझ अच्छी तरीके से आती हैं। नेक्स्ट है ज़रूरत पड़ने पर कठिन अवधारणाओं को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।